हेलो बेटा, 12th क्लास। बेटा हम आज लास्ट पार्ट इसका पढ़ेंगे, शुड विजार्ड इट मम्मी। हमने पढ़ा था कि जो जैक है वो बेटी को ऐसी स्टोरी सुनाता है जिसमें मदर अपने रोजर स्कंक की स्मेल चेंज करा देती है। तो लड़की को एंड पसंद नहीं आता, तो वो ये सुनना चाहती है कि स्मेल चेंज नहीं हुई। आगे, शी स्टूड अप, वो खड़ी हो जाती है। पहले तो वो बैठी थी एंड बाउंस्ड गिंगरली ऑन द स्प्रिंग्स, और बेड पर जंप करने लगती है। और फिर कहती है, पापा टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी, कल मैं आपसे ऐसी स्टोरी सुनना चाहती हूँ। दैट विजार्ड टुक द मैजिक वैंड, की जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उठाई एंड हिट दैट मम्मी, और उस मम्मी की पिटाई कर दी, क्योंकि मम्मी ने उसकी पिटाई करी तो बदले में उसने भी मम्मी की पिटाई करी। हर प्लम्स आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, अपने हाथ से दिखाती है मारकर कि किस तरह से कल पिटाई करवानी है मम्मी की। राइट ओवर द हेड, कि सीधा जाकर हेड पर ही मारना जो डंडा है। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, उसके पापा कहते नहीं इस तरह की कोई स्टोरी नहीं होती। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी, बात ये थी कि लिटिल स्कंक को अपनी मम्मी से बहुत प्यार था। मोर देन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स, बाकी किसी भी जानवर से, जितने भी जानवर थे उनसे सबसे ज्यादा प्यार उसे अपनी मम्मी से था। एंड शी न्यू वट वॉज राइट, और उसकी मम्मी को भी पता था कि सही क्या है, कि सही क्या चीज होती है, तो इसलिए उसने जो है अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं कहा। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, वो लड़की नहीं मान रही। लड़की कहती है नहीं पापा, मैं तो यही सुनूंगी कि मम्मी की कल पिटाई की गई। डू इट, क्या आप ऐसे सुनाएंगे। शी किक्ड अप हर लेग्स अप, वो अपने पैरों को उठाती है एंड सिट ऑन द बेड, और बेड पर बैठ जाती है। विद ए ग्रेट हीव, बहुत मतलब तेज सांस लेती है। एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स एज शी हैड डन 100 ऑफ टाइम्स बिफोर, और अपने हाथ पैरों को मारने लगती है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, कोई जिद करता है उस तरह से हाथ पैर मारते हैं। बिफोर एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाव, बस इतना था कि इस बार वो हंस नहीं रही थी, जिद तो वो पहले भी बहुत बार कर चुकी है। से डैडी, वो कहते हैं कि नहीं पापा, यही कहो कि आप कल स्टोरी सुनाओगे जिसमें कि मम्मी की पिटाई की गई है। वेल वी विल सी, वो कहता है उसके पापा कि चलो कल देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव ए रेस्ट, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। स्टे ऑन द बेड, बेड पर लेटो। यू आर ए गुड गर्ल, तुम अच्छी बच्ची बनो। ही क्लोज द डोर, वो दरवाजा बंद कर देता है। एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, वो नीचे आ जाता है। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, उसकी वाइफ जो क्लियर, उसने सारे अखबार बिछा रखे हैं। एंड ओपन द पेंट कैन, और पेंट के डब्बे खोल रखे हैं। एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट, और पुरानी शर्ट पहन रखी है। ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी, जो उसके पेट से नीचे तक की थी, वह स्टोकिंग द चेयर रेल विद टिप ब्रश, और वो चेयर की किनारी को ब्रश से पेंट कर रही थी। अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड, जब जैक सीढ़ियां उतर रहा था तो ऊपर से कमरे में से शोर आता है पैरों के हिलने का। एंड ही कॉल्ड, और वो नीचे सीढ़ियां उतरते आवाज लगाता है जोना अपनी लड़की को। शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, क्या अगर तुम चाहती हो मैं ऊपर आऊं और तुम्हारी पिटाई करूं। द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड, तो उसकी लड़की शरारतें करना बंद कर देती है जब वो नीचे से आवाज लगाता है। दैट वॉज ए लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड, अब वो नीचे पहुंच जाता है तो क्लियर कहती है कि आज तो बहुत लंबी स्टोरी सुना दी। द पुअर किड ही आंसर्ड, वो कहता है हाँ बेचारी बच्ची थी। एंड विद अटर वियरनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, और देखता है कि उसकी वाइफ कितना लेबर कर रही है। द वुड वर्क, ए केस ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड, सारी लकड़ी की चीजें उसने अपने आसपास इकट्ठी कर रखी थी। वॉज हाफ ओल्ड टेन एंड हाफ न्यू आइवरी, जो सामान थे वो कुछ तो पेंट हो चुके थे और कुछ रह गए थे। एंड ही फेल्ट इन एन अगली मिडल पोजीशन, जैक ने अपने आप को एक मुसीबत में फंसा हुआ पाया। थॉट ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केस विद हिम, उसे लगा कि उसकी वाइफ भी उसके साथ फंसी हुई है। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वो नहीं उससे बात नहीं करना चाहता था, वर्क विद हर, उसके साथ काम नहीं करवाना चाहता था। टच हर एनीथिंग, में कुछ नहीं करना चाहता था। वो आज परेशान था। वो परेशान इसलिए था बेटा क्योंकि उसकी बेटी चाहती थी कि कल ऐसी स्टोरी सुनना जिसमें मदर गलत होती है, लेकिन उसके हिसाब से मदर कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचती, वो जो भी करती है अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा करती है। तो कल लेकिन उसकी बेटी स्टोरी सुनना चाहती है कि जिसमें मदर रॉन्ग है, तो इसलिए वो अपने आप को परेशान पाता है और अपनी वाइफ को भी अपने साथ मतलब उस चीज में फंसा हुआ पाता है कि मम्मी पापा दोनों ही गलत उसने बना दिए।